25 नवंबर की सुबह अयोध्या जैसे किसी स्वप्न का साकार हो उठना। 25 नवंबर की यह सुबह भारतवासियों के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक संकल्प की पूर्णता का दिन बन गई है। अयोध्या में राम मंदिर आज अपने सबसे भव्य, सबसे दिव्य और सबसे अद्भुत स्वरूप में दुनिया के सामने खड़ा है। और इसी पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के मुख्य शिखर पर धर्म ध्वजा फहराकर पूरे देश को आध्यात्मिक गौरव का संदेश दिया है। शिखर सूर्य की किरणों से ऐसे चमक रहा है मानो हजारों वर्षों की तपस्या आज फलित हो गई हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और देश भर से पहुंची हस्तियां, हर कोई इस क्षण को देखते ही भाव विभोर हो उठा। रामलला का दिव्य मंदिर पूर्ण रूप में खड़ा है और उसके शिखर पर फहराती धर्म ध्वजा, जो सिर्फ एक ध्वज नहीं बल्कि सनातन की हजारों वर्षों की परंपरा, आस्था और आध्यात्मिक ज्ञान की ध्वनि है। आज इस ध्वजा पर अंकित 3 पवित्र चिन्ह ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष देश भर में चर्चा का विषय है। लेकिन सवाल यह है, धर्म ध्वजा पर यही 3 प्रतीक क्यों और सनातन परंपरा में इनका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आज के एक्सप्लेनर में बात इसी पर। नमस्कार, मैं हूं सुनील राउत और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। चलिए आज इन 3 प्रतीकों की गहराई में उतरते हैं। राम मंदिर का ध्वज 22 फीट ऊंचा, 11 फीट चौड़ा, केसरिया रेशमी सिल्क से निर्मित और 161 फीट ऊंचे स्तंभ पर आस्था की तरह सीना ताने खड़ा। इस ध्वज के 3 दिव्य चिन्ह, ओम जो ब्रह्म का प्रतिनिधि है, सूर्य जो राम के वंश की पहचान है और कोविदार वृक्ष जो अयोध्या की प्राचीन संस्कृति की जीवित निशानी है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि, सृष्टि का प्रारंभ। सनातन परंपरा कहती है सृष्टि की पहली ध्वनि ओम थी। जब कुछ भी नहीं था यह ध्वनि विद्यमान थी। ओम को क्यों माना जाता है इतना पवित्र? ओम वो ध्वनि है जो ध्यान में, समाधि में और आंतरिक चेतना में सबसे पहले सुनाई देती है। यह ध्वनि शरीर, मन और आत्मा तीनों को जोड़ती है। उपनिषदों में लिखा है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म, यानी ओम स्वयं ब्रह्म है। राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर ओम इसलिए है क्योंकि यह ध्वज सिर्फ एक स्थापत्य का प्रतीक नहीं बल्कि सनातन की आध्यात्मिक ऊर्जा को आकाश में प्रसारित करने वाला माध्यम है। ओम इस बात का संदेश है कि यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना का केंद्र है। दूसरा प्रतीक है कोविदार वृक्ष। यह कोई साधारण पेड़ नहीं, यह अयोध्या की परंपरा की मिट्टी में रचा बसा एक पूर्ण इतिहास है। मान्यता है कि वृक्ष ऋषि कश्यप की ओर से निर्मित संकर वृक्ष है, मंदार और पारिजात के दिव्य मेल से जन्मा। रामायण काल से ही इस वृक्ष को अयोध्या की पवित्र पहचान माना जाता रहा है। श्री राम के राज्य में ध्वज पर अमूमन कोविदार वृक्ष का चिन्ह लगाया जाता था। यही वजह है कि आज भी राम मंदिर की ध्वजा पर यह चिन्ह पुनः स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इस वृक्ष का और अयोध्या के ध्वज पर इस वृक्ष की उपस्थिति का जिक्र भी किया और उन्होंने बताया कि कैसे जब प्रभु राम अयोध्या लौट रहे थे तो भरत को इस बात का आभास ध्वज पर उसी वृक्ष को देखकर हुआ था। इसका अर्थ क्या है? कोविदार वृक्ष दर्शाता है समृद्धि, दीर्घायु, दिव्यता, सांस्कृतिक निरंतरता। इस ध्वज पर कोविदार वृक्ष का होना अयोध्या की उस परंपरा को सम्मान देना है जो अनादिकाल से चली आ रही है। और अब बात उस प्रतीक की जो श्री राम के अस्तित्व से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा है, सूर्य चिन्ह। श्री राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उनके ध्वज पर सूर्य का चिन्ह होना मात्र परंपरा नहीं बल्कि पहचान है। सूर्य केवल एक ग्रह नहीं, सनातन दर्शन में ये जीवन, प्रकाश, ऊर्जा और सत्य का स्तोत्र है। सूर्य चिन्ह यह भी दर्शाता है कि श्री राम का शासन तेज, न्याय, बल और धर्म पर आधारित था। दूसरे शब्दों में राम मंदिर की ध्वजा पर सूर्य का चिन्ह यह संदेश देता है कि धर्म का प्रकाश अब पुनः अयोध्या से समस्त विश्व में प्रसारित हो रहा है। धर्म ध्वजा के नीचे जो 161 फीट ऊंचा स्तंभ है उसे असली सोने की गोल्ड लीफ से सजाया गया है।
मुंबई के कुशल कारीगरों ने इसे दिन रात मेहनत से तैयार किया और आज ये स्तंभ दूर से ही सूर्य की तरह दमकता है। यह केवल सौंदर्य नहीं, यह सनातन आस्था का स्वर्णिम प्रतीक है। राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर लगे ये 3 चिन्ह ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष भारत की उस आध्यात्मिक यात्रा का सार है जो हजारों वर्षों से अनवरत चल रही है। यह ध्वजा केवल हवा में लहराता कपड़ा मात्र नहीं है, यह सनातन की आत्मा है जो अयोध्या के आकाश से अब पूरे विश्व को संदेश दे रही है। धर्म अमर है, परंपरा अमर है और राम के नाम से चलने वाली ये सभ्यता भी अमर ही रहेगी। तो ये आज का एक्सप्लेनर था। जो अयोध्या का ध्वज है उस पर अंकित जो 3 चिन्ह हैं उसके मायने क्या है, सनातन से उसका जुड़ाव क्या है और क्यों इन्हीं 3 चिन्हों को उकेरा गया। उम्मीद करते हैं आपको एक्सप्लेनर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सनातन परंपरा से जुड़े लोगों को अपनी सनातन संस्कृति के बारे में जानकारी हो सके। और ऐसे वीडियोस के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।